रामपुर एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जहां मोहन नाम का एक रईस रहता था। उस रईस की एक ही बेटी थी जिसका नाम भैरवी था। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था और उसे किसी शहजादी की तरह पालता था। उसकी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश रईस फौरन पूरी करता था। आज भैरवी की 18वें सालगिरह थी और रईस बहुत ज्यादा खुश था। उसने खुश होकर भैरवी को एक खूबसूरत तोहफा दिया जो कि सोने की पायल थी। भैरवी तोहफा देखकर खुशी से झूम उठी और कहने लगी, अबू ये तो सोने की पायल है, बहुत कीमती होगी। रईस ने जवाब दिया, बेटा तू मेरी दुनिया है, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान है। रईस की अपनी बेटी से मोहब्बत देखकर उसके करीबी रिश्तेदार, खास तौर पर उसका छोटा भाई जलता था और वो किसी भी तरह भैरवी को रास्ते से हटाकर सारी दौलत पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन रईस काम के सिलसिले में शहर चला जाता है और भैरवी घर में अकेली रह जाती है। रात के वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर उसकी चची खड़ी होती है और घबराहट से कहती है, भैरवी बहुत बड़ा हादसा हो गया, तुम्हारे अबू का शहर में एक्सीडेंट हो गया है। भैरवी ये सुनकर दहल जाती है और फौरन चची के साथ चल पड़ती है, मगर कुछ देर बाद वो महसूस करती है कि वो शहर जाने वाले रास्ते पर नहीं बल्कि किसी सुनसान जगह पर जा रही है। जब वो सवाल करती है तो चची तंजिया हंसी के साथ कहती है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारा असल ठिकाना है। भैरवी डर कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी वक्त उसका चचा आकर उसका मुंह दबा देता है और दोनों मिलकर उसे कत्ल कर देते हैं। वो पायल भी उसके पाँव से उतार लेते हैं। भैरवी की बेगुनाह मौत के बाद उसकी रूह एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और वो पायल के सहारे चची के पीछे उनके घर पहुंच जाती है। अगले दिन गांव वालों को भैरवी की लाश मिलती है और पूरे गांव में कहराम मच जाता है। रईस को फौरन वापस बुलाया जाता है। वो आकर अपनी बेटी की लाश देखकर निढाल हो जाता है। चचा चची सबके सामने बहुत दुख जता रहे होते हैं, मगर दरअसल अंदर से वो बहुत खुश होते हैं कि उनका रास्ता साफ हो गया। वो पायल को छुपाने के लिए अपनी रिश्तेदार नीना को दे देते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो। रात के वक्त नीना को सोते सोते पायल की छिन छिन की आवाज़ आती है और हैरान होकर बाहर जाती है और वहाँ भैरवी की चुड़ैल को देखती है जो सोने की पायल पहने घूम रही होती है। चुड़ैल गुस्से से चीखती है, ये मेरी पायल है और इस पर गलत नियत रखने की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और वो नीना को मार डालती है। नीना के चीखने पर उसका शौहर रमेश आता है और चुड़ैल को देखकर डर से कांपने लगता है। चुड़ैल उसे हुक्म देती है कि वो फौरन चचा चची को फोन करके बुलाए ताकि वो उनसे भी बदला ले सके। चचा चची जब नीना के घर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। घर खाली होता है और वो सोचते हैं शायद उनके साथ मजाक किया गया है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर अचानक लाइट ऑन हो जाती है और सामने भैरवी की चुड़ैल आ जाती है। वो गुस्से से चचा चची को मुखातिब करती है, पहचाना, मैं वही भैरवी हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन मेरे अब्बू को मारने की साजिश ने तुम्हारी मौत की मेहर लगा दिया। चचा रुकते हुए जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। चुड़ैल कहती है, तुम्हारी सज़ा मौत नहीं बल्कि पागलपन है, और वो उन दोनों की जहनी हालत ऐसी बना देती है कि वो होशो हवास खो बैठते हैं। उसके बाद भैरवी अपनी पायल अपने अबू के कमरे में रखकर खामोशी से हमेशा के लिए चली जाती है। रईस जब सुबह उठता है तो पायल देखकर हैरान हो जाता है, तो वही पायल है जो मैंने भैरवी को दी थी, ये यहाँ कैसे आई? मगर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। भैरवी अपने बेटी होने का फ़र्ज़ निभाकर दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई।